वेलकम टू योर करंट अफेयर्स। आज दिनांक 12 जनवरी है और 12 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज हम इसमें कवर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है एजाज पटेल को। ये कहाँ का प्लेयर है? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है और दिसंबर महीनों में इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। अच्छा, न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिना आर्डर्न। और साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो कुक जल संधि अलग करती है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? डेविड रिचर्डसन। और प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1909। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1929 में। ये बीसीसीआई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो अभी हाल ही में दुनिया का राष्ट्रीय ध्वज सबसे राजस्थान में फहराया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। बिहार के श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में यह हस्ताक्षर जापान ने किया है। तो जापान और चाइना से निपटने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? शेख हसीना। और करेंसी क्या है? टाका। और अफगानिस्तान का तो अभी कुछ अता पता नहीं है। जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट जापान के फूमियो किसहिडा। और मुद्रा क्या है? येन। राजधानी क्या है? टोक्यो। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेलवे में। परमाणु हमला कब हुआ था? 1945। पहला 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त। पहला हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी हाल ही में यह 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.2। तो ये एक शब्द आता है एनएसओ। इसका मतलब क्या होता है? तो एनएसओ इसका मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। अच्छा, एक जीडीपी वर्ड आता है। जीडीपी का फुल नेम क्या होता है? जीडीपी ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ममता बायोन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ममता बायोन नामक पुस्तक अभी जयंत घोष ने लिखा है। ममता बायोन, ये ममता बनर्जी के नाम पे पुस्तक लिखा गया है, जयंत घोष ने लिखा है। तो टॉप 5 पुस्तक का नाम हम देख लेंगे। तो टॉप 5 पुस्तक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये किसने लिखा? भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। और ए प्रोमिस लैंड बाराक ओबामा, ये काफ़ी पुस्तक चर्चित में था। जंगलनामा अमिताभ घोष, ये भी पुस्तक काफ़ी चर्चे में था। और माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में यह फिलीपींस ने यह बाल विवाह पर रोक लगा दिया है अपने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके। तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मैनीला। अच्छा, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। और रूस का मुद्रा क्या नाम है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिलीपींस, तो ये रहा फिलीपींस, ये है फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस का ये जो हिस्सा है ये किसको किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस को अलग करता है। कौन सी यहाँ पे संधि पड़ती है? तो यहाँ पे लुजोन जल संधि पड़ती है, यहाँ पे लुजोन जल संधि। अच्छा, ये तो अलग करता है, जोड़ता किसको है? तो ताइवान को जोड़ता है और लुजोन को जोड़ता है। लुजोन फिलीपींस का हिस्सा है। अच्छा, ये तो हो गया चीन का। और यहाँ पे कौन सा जल संधि है? यहाँ पे पाक स्ट्रेट है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में यह आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है। अच्छा, आरबीएल का स्थापना कब हुआ था? 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एक ऐसा बैंक है, ये लिमिटेड बैंक है, प्राइवेट बैंक है। अच्छा, यूको बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? मैंने बताया था। आईसीआईसी बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने किस भाषा को अपनी साइट पर शामिल करने की घोषणा किया है? तो अभी हाल ही में यह घोषणा विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी भाषा को अपने साइट पे भारतीयों के लिए दिखाने को घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हिंदी दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 जन को। अच्छा, ये तो 10 जन हो गया। 4 जन को मैंने क्या बताया था? लुई ब्रेन दिवस। और विश्व पक्षी दिवस बताया था 7 जन को। और प्रवासी दिवस 11 जन को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। और प्रवासी दिवस 10 जन को मनाया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यूनेस्को का फुल नेम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस। और इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। और भारत इसका सदस्य कब बना? जुलाई 1946। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में यह लग्जरी ट्रेन श्रीलंका ने शुरू किया है। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और अब हो गया है इस्लामाबाद। अच्छा, श्रीलंका में कैसा मुद्रा चलता है? रुपया। बांग्लादेश में टाका, मालदीव में रुपया और पाकिस्तान में रुपया। पाकिस्तानी रुपया, मालदीव रुपया और श्रीलंका रुपया। ये बांग्लादेश में सिर्फ टाका चलता है। तो बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? तो बांग्लादेश का स्थापना
ये बांग्लादेश का। तो 23 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट टू पी कैंपेन कहाँ शुरू हुआ है? दिस क्वेश्चन फॉर यू, यह क्वेश्चन आपके लिए है। और जहाँ पे स्थापना हुआ है वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताएंगे हमें। और अगर आपको बिहार के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके बारे में डिटेल से लिखें, क्योंकि अगर आप इसे डिटेल से लिख देते हैं तो फिर भूलना मुश्किल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।